नमस्कार दोस्तों, यूनिक मॉन्स्टर स्टोरीज में आपका स्वागत है। इस चैनल पे आपको भूत प्रेत और रहस्यों से पर्दा उठाने वाली कहानियां प्रस्तुत की जाती हैं, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े और जाते रहिए। पहाड़ों की छाया में बसा कसौली का छोटा सा गांव, जहां का वातावरण शांत और रहस्यमयी था। यही वजह थी कि शहर की भागदौड़ से तंग आकर रिया और उसका पति अमन वहां रहने आए थे। मगर कुछ ही दिनों में गांव की शांति भयावह खामोशी में बदल गई। कुछ दिनों तक तो सब कुछ अच्छा चलता रहा। दोनों पति पत्नी काफी खुश थे, लेकिन उस रात मवेशी का गायब होना, फिर कुछ ग्रामीणों के शव मिलना जिनका खून सूखा हुआ था, गांव वालों में दहशत फैल गई। बूढ़े ताऊजी ने फुसफुसाते हुए बताया कि ये किसी रक्त पिशाच का काम है। रिया और अमन को ये सब किस्से बेतुके लगे, मगर एक रात सब बदल गया। पूरे गांव की बिजली चली गई। अचानक कमरे की खिड़की से एक खूबसूरत महिला का चेहरा झलका। चांद की रोशनी में उसका चेहरा साफ तो नहीं नजर आ रहा था, पर उसकी आंखें लाल चमक रही थी। रिया चीखने ही वाली थी कि अमन ने उसका मुंह दबा लिया। महिला खिड़की से अचानक गायब हो गई, मानो कि चंद सेकंड पहले कोई हो ही ना वहां। दोनों सहमे और भौचक्के से होकर एक दूसरे की तरफ खौफ से देख रहे थे। सुबह होते ही उन्होंने गांव के मुखिया से बात की। मुखिया ने बताया कि ये वही महिला है जो हमेशा तंत्र मंत्र में लीन रहती थी, जिसे सालों पहले गांव वालों ने डायन समझकर जला दिया था। अब वो बदला लेने आए हैं। गांव छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उस रात उन्होंने अपना सामान पैक कर लिया था। जाने ही वाले थे कि दरवाजे पर जोरदार धक्के पड़े। बाहर अंधेरे में कई सारे खौफनाक चेहरे चमक रहे थे। वो वही खूबसूरत महिला और गांव के बाकी मृत ग्रामीण थे। अब सब पिशाच बन चुके थे। अमन ने जल्दी से गाड़ी का दरवाजा बंद किया और रिया को गाड़ी चलाने के लिए कहा। वो खुद पीछे रहकर पिशाचों को रोकने लगा। रिया गाड़ी दौड़ाकर गांव से भाग निकली। पीछे से चीखें और चीत्कारें आ रही थीं। सड़क पर निकलकर रिया ने राहत की सांस ली, मगर अचानक सामने की सीट पर अमन दिखाई दिया। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और आंखें लाल चमक रही थी, मानो खून की प्यासी हो। रिया, मुझे बहुत प्यास लगी है, अमन ने एक खौफनाक मुस्कान के साथ कहा। रिया की चीखें रात के सन्नाटे में खो गई, पहाड़ों की गहराई में गूंजती रही। कसौली का शांत गांव अब एक भयानक कब्रिस्तान बन चुका था, जहां सिर्फ रक्त पिपासु पिशाच रहते थे।